नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जब कुंडली के खाना नंबर 1 में होता है, फर्स्ट हाउस में होता है, तो कैसा फल देता है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। चंद्रमा कुंडली के खाना नंबर 1 में फर्स्ट हाउस में कैसा फल देता है। दोस्तों, जब चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति की जो ज़िंदगी है इसकी लंबी होती है। इसकी उम्र आमतौर पर 90 साल बताई गई है और ऐसा व्यक्ति कामयाब होता है और दुनियावी किस्मत में खालिस दूध की कीमत का मालिक होता है। मतलब बहुत ही इसका अच्छा असर होता है। ऐसे व्यक्ति को राज दरबार से इज्जत और कामयाबी मिलती है। राज दरबार मतलब गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से इसको इज्जत और कामयाबी मिलती है। ऐसे व्यक्ति को औलाद का सुख जरूर मिलता है और जो आम सुख हैं वो 27 साल से बढ़ते हैं इसके। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने से पहले अमूमन आमतौर पर इसके जो बहन भाई हैं, कई एक वो गुजर गए होंगे, ये उनके बाद पैदा हुआ होगा और इसको तरसिए का बच्चा कहा गया है लाल किताब में। तरसिए का बच्चा मतलब ऐसा बच्चा जो तरस तरस कर बड़ी ख्वाहिशों और साधनों के बाद मिलता है। माता पिता की जो माली हालत है, फाइनेंशियल कंडीशन है और उनकी जो जायदाद है, ऐसे व्यक्ति के जन्म के समय पर कोई अच्छी नहीं होती, कोई अच्छी कंडीशन नहीं होती, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती माता पिता की जब ऐसे व्यक्ति का बर्थ होता है। आमतौर पर 28 साल उम्र से पहले या उम्र के 28वें साल अगर ऐसा व्यक्ति शादी करता है तो इसके लिए अच्छा नहीं होता। चंद्रमा के बुरे फल मिलते हैं। इसको कहा गया है कि चंद्रमा की उम्र बर्बाद, और जो औलाद का जो फल है वो भी खराब हो जाता है। और यही बुरी हालत 24 साल उम्र से पहले या उम्र के 24वें साल खुद अपनी कमाई से कोई नया मकान बनाए तब होती है, या इसके यहाँ नर औलाद पैदा हो जाए, मेल चाइल्ड पैदा हो जाए, तो यही बुरी हालत होती है। ख़ास तौर पर 24वें साल, उम्र के 24वें साल अगर ऐसा व्यक्ति शादी करता है तो चंद्रमा का फल बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, यहाँ जब खाना नंबर 1 में चंद्रमा का जिक्र कर रहे हैं तो पंडित जी ने इसमें कई प्रिकॉशंस भी बताए हैं, कई सावधानियां भी बताई हैं और कई उपाय भी बताए हैं। तो चांदी के बर्तन में अगर ऐसा व्यक्ति दूध पीता है तो इसको बहुत ही फ़ायदा होता है। जीवन के हर क्षेत्र में इसको फ़ायदा होता है। और अगर ये शीशे के गिलास में दूध पीता है तो इसको हेल्थ से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड बहुत ही बुरा असर मिलता है। औलाद की जो उम्र है उसकी बरकत के लिए और औलाद के सुख के लिए
यहाँ एक प्रिकॉशन बताई गई है कि उनको किसी दरिया के पार ले जाते समय, ख़ास तौर पे तब जब दूसरी जगह जाकर कम से कम 100 दिन से ज़्यादा रुकना है, तब ऐसी कंडीशन में तांबे का पैसा दरिया में गिराना चाहिए। वरना क्या होता है, इसके बारे में ये लिखा गया है कि वरना जो दरिया का मल्ला है वो अपनी जो मजदूरी है उसके बदले में वो औलाद पर ही हमला कर देगा, मतलब औलाद पर उसकी उम्र को लेके बहुत ही बुरा असर मिलेगा। तो ऐसे में जब भी दरिया के पार जाना हो और कम से कम 100 दिन से ज़्यादा दूसरी जगह रुकना हो, तब औलाद की उम्र के लिए जाते वक्त तांबे का पैसा दरिया में गिराना चाहिए। चंद्रमा की जो चीज़ें हैं उनका दान लेने या फ़ायदा उठाने की नीयत से बेचने की बजाय दूध का दान करना या दूसरों को पानी की जगह मुफ्त दूध पिलाना, इससे चंद्रमा का जो नेक फल है वो और बढ़ेगा। दोस्तों, धन के लिए लाल रंग और मंगल की चीज़ों का साथ, उससे धन से संबंधी जो इच्छा है वो पूरी होगी। अब रात को आराम की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चारपाई होती है जिस पर व्यक्ति सोता है, तो चारपाई के जो चारों पाए हैं उन पर तांबे की कीले गाड़ लें और कभी कभी या रेगुलर भी कर सकते हैं, पानी थोड़ा सा बड़ का जो पेड़ होता है जिसको बरगद भी कहते हैं, तो बरगद का जो पेड़ है उसमें पानी डालना, उसको पानी देना बहुत ही अच्छा फल देगा। इससे चंद्रमा फर्स्ट हाउस वाले को हर जगह इज्जत मिलेगी, शान मिलेगी, इसका मान बढ़ेगा। अब चांदी के बर्तन में बुध की नाली मनहूस फल देगी, मतलब चांदी की जो केतली होती है जिसके आगे पानी निकलने के लिए नाली लगी होती है, तो अगर ऐसी केतली घर में होगी, ऐसी केतली का इस्तेमाल होगा, तो बुध की जो उम्र है 34 साल और 34 साल से 48 साल की उम्र तक जो टेवे वाला है, कुंडली वाला है, उसकी माता की जो सेहत है, उसकी माँ की जो हेल्थ है वो ख़राब होगी, वो रात दिन दुखी होगी और अंधी तक हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वो इल्म और तपस्या का मालिक होगा। जब तक माता का हुक्म मानेगा, उसके चरणों को छूकर उसका आशीर्वाद लेता रहेगा, तो उसको कभी भी उम्र की रिजक मतलब जो जीविका होती है, तो उम्र की, रिजक की और दौलत की कभी कमी नहीं होगी और माँ बेटा दोनों का जो बुढ़ापा है वो अच्छा होगा। लेकिन माँ की उम्र के बाद, मतलब माँ के जाने के बाद, ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए एक उपाय बताया गया है और वो उपाय ये है कि माँ के मरने से पहले उसके हाथों से चंद्रमा की जो चीज़ें हैं, चावल और चांदी, आशीर्वाद के तौर पर ले लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि माता के जाने के बाद
उम्र, रिजक और दौलत, इसमें कमी नहीं होती और इस उपाय से ऐसे व्यक्ति को बहुत फ़ायदा मिलता है। माता के बगैर ऐसे कुंडली वाले की जो किस्मत में जो पैसा है, दौलत है और जो दुनियावी सुख है वो नहीं होगा और माँ के बगैर वो दुखी ही होगा। और ख़ुद एक चीज़ इसमें कही गई है कि अगर ऐसा व्यक्ति कहीं बाहर रहता है तो वो अपनी उम्र के 24वें और 27वें साल वापस आकर माता के पांव छूते रहे, माता से मिलता रहे, इससे माता की उम्र बढ़ेगी। वरना 24वें और 27वें साल ऐसे में जब कुंडली वाला घर से बाहर है, अलग रह रहा है, माता से अलग रह रहा है, तो ऐसे में माता की जो सेहत है, जो हेल्थ है, वो ख़राब होगी और बल्कि मौत की निशानी होगी। अब ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए? तो ऐसे में मंगल की जो चीज़ें हैं, खांड है, लाल मसूर की दाल है, तो ये मिट्टी में दबानी चाहिए। जब चंद्रमा खाना नंबर 1 में है और सूरज, मंगल या बृहस्पति खाना नंबर 4 में या 10 में है, 4-10 में है, तो ऐसे व्यक्ति को समंदर के जो सफ़र हैं उनसे बहुत लाभ होगा। जैसे कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट का काम करने से काफ़ी लाभ होगा। जब खाना नंबर 7 और 8 उम्दा है, अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति को मतलब ऐसा व्यक्ति मिट्टी में भी हाथ डालेगा तो वो भी सोना बन जाएगी, उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। जब चंद्रमा कायम होता है कुंडली में, तब ऐसे व्यक्ति को पुश्तैनी जायदाद, ख़ानदानी जायदाद मिलती है और नहीं भी मिलती तो वो खुद बना लेता है और वो बढ़ती ही रहती है। और एक बात और कही गई है कि पराई अमानत पास रह जाती है। मतलब कोई अगर अपनी अमानत के तौर पर कुछ देकर गया रखने के लिए, तो वो जो दी हुई चीज़ है वो वापस लेने ही नहीं आता, तो वो उसके पास ही रह जाती है, कुंडली वाले के पास। जैसे मान लीजिए कोई पैसे देकर गया संभाल के रखने के लिए, तो वो वापस ही नहीं आएगा अपने पैसे लेने के लिए। जब बृहस्पति खाना नंबर 4 में और शनिचर खाना नंबर 10 में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हर तरीके की सवारी, मतलब गाड़ियों का, हर तरीके की गाड़ियों का सुख होता है और इसके धन और दौलत में तरक्की होती है। जब शुक्र खाना नंबर 7 में होता है और चंद्रमा खाना नंबर 1 में होता है, तो जो टेवे वाले की वाइफ है और इसकी जो माँ है, मतलब जो बहू और सास है, ये माँ बेटी की तरह रहती हैं, इनका बड़ा अच्छा रिश्ता होता है। मगर यहाँ एक चीज़ बताई गई है कि औलाद की मंदी हालत बचाने के लिए, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं औलाद को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो उससे बचने के लिए शादी के दिन से घर में कुत्ता रखना, कुत्ते को पालना, ये मददगार होता है। शुक्र, बुध या मंगल बुध जब 7th हाउस में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छा असर मिलता है ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, इसके लिए फ़ायदा ही होता है। बुध जब खाना नंबर 7 में होता है, तो ऐसे व्यक्ति में अकल कम होती है और पैसा ज़्यादा होता है, और पैसा मिलता है इसको राज दरबार से, गवर्नमेंट की तरफ से, और समंदर पार के लंबे लंबे सफ़र करने से इसके पास काफ़ी पैसा आता है। अब बात करते हैं दोस्तों मंदी हालत की, जब चंद्रमा मंदी हालत का होता है, तो पापी ग्रह या चंद्रमा के जो दुश्मन ग्रह हैं उनकी चीज़ें, कारोबार या रिश्तेदार, या ये मंदा असर देते हैं और दुनियावी मंदे काम और मुफ्तखोरी की आदत, इससे उसकी जो पहले की शान है वो भी चली जाती है।
अगर ऐसा व्यक्ति फ़ायदा उठाने के लिए चंद्रमा की चीज़ें खासकर दूध बेचता है तो इससे इसका अपना खानदान घटता जाता है, मतलब परिवार में मौतें होती हैं। कुंडली में शुक्र कितना ही अच्छा बैठा हो, चाहे उच्च का बैठा हो, लेकिन जब तक उसकी माँ जिंदा है तब तक उसकी जो औरत है, उसकी वाइफ है, वो दुखी ही रहेगी। कुदरती पानी, चावल, चांदी, चंद्रमा की जो चीज़ें होती हैं उनको कायम करना हमेशा मददगार होता है ऐसे व्यक्ति के लिए। जो बूढ़ी औरतें होती हैं उनका आशीर्वाद लेना वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर चंद्रमा सोया हुआ है तो सोए हुए चंद्रमा को 24 साल की उम्र से पहले जगा लेना अच्छा होता है। अब वो कैसे जागेगा कि खाना नंबर 7, इसमें शुक्र की जो चीज़ें हैं जैसे गाय हैं, नौकरानी है जो फीमेल है, उसको कायम करना, उससे जो चंद्रमा सोया हुआ है वो जाग जाएगा। वरना 25वें साल अपने आप जागा हुआ चंद्रमा हर तरफ मंदा असर देगा। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? जब मंदा असर देगा तो मिट्टी में मंगल की चीज़ें दबाने से हेल्प मिलती है। मंगल की चीज़ें जैसे खांड, लाल मसूर की दाल। जब शनिचर और सूरज दोनों खाना नंबर 6 में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही गरीब होता है। इसके बारे में ये कहा गया है कि मिट्टी के तवे चढ़ते हैं ऐसे व्यक्ति के घर पर, मिट्टी के तवे पर रोटी बनती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही गरीब होता है। जब बृहस्पति खाना नंबर 11 में होता है और उस समय ऐसे व्यक्ति को इश्क करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगे तो उसके लिए बहुत ही बुरा असर होता है। और शादी के लिए शगुन के वक्त से ही जो टेवे वाला है, उसकी माँ, सास, दादी और नानी ये बर्बाद होती हैं, दुखी रहने लगती हैं। और मंगल के संबंध में जैसे भाई, इनसे जो नतीजे हैं वो मंदे ही मिलते हैं। जब और ख़ासकर तब मिलते हैं जब शादी जो ऊपर बना किए हुए साल हैं उनमें हो जाए। जब कुंडली में मंगल बद होता है या खाना नंबर 8 मंदा होता है तो ऐसा व्यक्ति को कहा गया है कि वो दिन रात दुखी रहता है और उसको बेआराम होता है, उसको आराम नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये था आज डिटेल में चर्चा हुई चंद्रमा खाना नंबर 1 के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।